जब आपके यहाँ पर 4 विषय हैं तो उन 4 विषयों में कौन सा टॉपिक ऐसा है मैथ्स का जो सबसे ज़्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, रीजनिंग का कौन सा टॉपिक ऐसा है जो ज़्यादा मेरे भाई यहाँ महत्वपूर्ण है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, यहाँ से वो मेन चर्चा हम शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स को लेकर के। तो देखिए आपके पास में यहाँ जो वक्त होने वाला है वो काफ़ी कम होने वाला है, और अगर आप 2 विषय मैथ और रीजनिंग में अगर 100% स्कोर कर लेते हैं और बाकी में थोड़ा स्कोर कम भी रहता है तो आपकी सिलेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। मैथ्स का कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो है सबसे पहले नंबर सिस्टम और मेरे भाई बोर्ड मार्क्स, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन अच्छा खासा होता है और मेरे भाई फोकस जो एलपी के पेपरों में होता है वो कैलकुलेशन पर होता है, तो ये आपको थोड़ा पढ़ के ज़्यादा जाना चाहिए। इसके अलावा टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, मतलब ये अरिथमेटिक वाला पूरा का पूरा भाग, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, ठीक है, टाइम एंड वर्क, इनके ऊपर में ज्यादा फोकस होता है। टाइम स्पीड डिस्टेंस के रेशियो प्रोपोर्शन एलिगेशन के क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं, तो उनके ऊपर थोड़ा कम भी ध्यान देंगे तो आपका चलेगा। इसके अलावा एडवांस का इकलौता टॉपिक मेंसुरेशन, जिसके ऊपर क्वेश्चन आना ही आना है और वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है क्षेत्रमिति के ऊपर में, तो ये आपको पढ़ करके मेरे भाई जाना है, इस बात को ध्यान रखिए। इसके अलावा जब पेपर के लिए आप अभी से मॉक टेस्ट देना शुरू करेंगे तो उनमें एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा कि जो मुश्किल सवाल है, टफ क्वेश्चन है या जो लेंदी क्वेश्चन है, उसको शुरू में स्किप करके चलिए और उसको मेरे भाई अंत के लिए छोड़ दीजिए। सारे क्वेश्चंस को बनाने के बाद में जो वक्त बचेगा तब उस पे आइएगा, नहीं तो 1-2 क्वेश्चन आपके एएलपी में गणित में ऐसा डाला जाता है और जान के डाला जाता है कि आप उसके अंदर में फंसे और मेरे भाई फंसने के बाद में जो है वक्त जाया हो जाए और बाकी यहाँ पर जो भाग हैं उनको अटेम्प्ट ना कर पाए। ये गलती मत करिएगा, ईगो पे लेके मत जाइएगा। 20 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा 20 के 20, 18 बनेंगे, 17 बनेंगे, 16 बनेंगे यहाँ पर, लेकिन मेरे भाई बाकी के सेक्शंस को तो आप अटेम्प्ट यहाँ कर पाओगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक में किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो देखिए अंत समय तो अभी ऐसा ही है कि उसका रिविजन ही किया जा सकता है। तो उसके रिविजन करने के 2 तरीके हैं। तो यूट्यूब पर हमने मेरे भाई मैराथन्स काफी पढ़ाए हैं, जिनमें अभी सबसे रिसेंट और सबसे शानदार मैराथन 51 दिन 51 मैराथन है। आप उस मैराथन से सर्च करके पढ़ सकते हैं, या आपके किसी भी साथी के पास में अगर मैथ्स का वीओडी बैच है तो आप यहाँ पर उससे भी मेरे भाई पढ़ सकते हैं। ठीक, अंत समय में अगर आपको कोई टॉपिक में ऐसा लग रहा हो कि यार ये वाला टॉपिक मेरा थोड़ा कमजोर है और मुझे इनके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है, तो उसके लिए सबसे बढ़िया किताब रेलवे गणित है, जिसमें पिछली बार के एलपी के क्वेश्चंस हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको पढ़ करके बढ़िया से आप इससे और जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रीजनिंग के रणनीति, रीजनिंग के स्ट्रेटजी को लेकर के। तो रीजनिंग की स्ट्रेटजी की अगर हम मेरे भाई यहाँ पर बात करें तो उसमें समझिए कोडिंग डिकोडिंग, जो कि मेरे भाई नया पैटर्न की प्रैक्टिस है, इसके ऊपर में ज्यादा करना। पिछली बार का पेपर निकाल लेना, रेलवे के जितने भी हुए हैं उनमें कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन तुम्हारे ज्यादा आए हुए थे। ठीक है, तो उनके थोड़े क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, उसमें अलग अलग टाइप भी, अलग अलग वैरायटी भी है। ठीक है, और इसी के ऊपर में एसएससी ने भी फोकस किया हुआ है। और अगर बहुत मुश्किल हो तुम्हें सवालों को खुद से बनाना, तो कोशिश करना कि किसी अच्छे टीचर ने अगर कोडिंग डिकोडिंग 2025 में लेटेस्ट पैटर्न पर पढ़ाया हो तो मेरे भाई आप उनकी वीडियो भी देख लेना। हालांकि रीजनिंग के लिए प्रेफरेबल है विक्रमजीत सर की क्लासेस, आप उनको देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको बेनिफिट मिल जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि रेलवे मेरे भाई ऐसा नहीं है, नए क्वेश्चंस आपको कहीं और भी देखना चाहिए, आप वो भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सीरीज में नंबर और अल्फाबेट, इन दोनों का मेरे भाई लॉजिक जो है वो जल्दी पहचानने की कोशिश करना, और इसके लिए मेरी सलाह होगी कि कोई तुम पीवाईक्यू वाली किताब जो है उसको लेकर के उससे प्रैक्टिस कर करके चले जाओ तो ज्यादा तुम्हारा फायदा है। ठीक है, सिलोगिज्म और वेन डायग्राम पर मेरे भाई एक्यूरेसी की बहुत आवश्यकता है। कई बार आपको लगता है कि पेपर देते वक्त में वहां पर जो है आप जो बना करके आए वो सही आए हो, और घर पर आते आते पता चलता है यार ये वाला ना होकर के ये भी तो हो सकता था। दोस्तों के साथ डिस्कशन करके पता चलता है यार ये ना होकर ये भी हो सकता था। ऐसे गलतियों को सेक्शनल मॉक टेस्ट के माध्यम से सुधारने की कोशिश करो, क्योंकि बाद में घर पर आकर के तुम्हें पता चलेगा इसका उत्तर ये ना होकर ये होगा, तो उसमें तुम कर ही क्या लोगे, मेरे को बताओ। बाद पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो वाला कहानी तुम्हें नहीं करना है। इसमें थोड़ा सा एक मेरी तरफ से टिप होगा, और वो ये होगा कि जो सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं, जो कि नॉर्मल सर्कुलर टेबल के ऊपर में आता है या लीनियर टेबल के ऊपर में आता है, उनको होल्ड करके रखो एंड में, क्योंकि कई बार अगर बैंक वाला दे दिया ना मेरे भाई यहाँ पर, तो तुम्हारा वक्त बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन होंगे, कहीं किसी को बिठाया जाएगा दाएं में बाएं में ये में, और पैनिकनेस में कई बार क्या होता है कि हम गलत पढ़ लेते हैं, और गलत पढ़ते हैं तो 3-4 मिनट के स्ट्रेच मेरा चला जाता है एक क्वेश्चन में। याद रखो, जीके का एक क्वेश्चन जिसको 10 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता है, और रीजनिंग का ये सवाल जिसको 4 मिनट में या 3 मिनट में सॉल्व किया जा सकता है। समझिए दोनों के नंबर बराबर ही हैं। ठीक है, तो हम फोकस क्यों ना बाकियों के ऊपर में करें और उनको होल्ड करके रखें जो थोड़े से लेंदी हैं या थोड़े कैलकुलेटिव हैं कि भैया तुमको हम अंत में देखेंगे। जो बच्चा इस तरह की रणनीति और माइंडसेट के साथ में पेपर देता है उसके सिलेक्शन की संभावना ज्यादा हो जाती है बाकी लोगों की तुलना में, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए। इसके अलावा आप लोगों के फायदे के लिए मैंने एक और काम कर दिया है कि रेलवे में चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो या जीएस हो, सभी जो 2024-25 में पेपर हुए हैं, 24 में तो नहीं 25 में जितनी पेपर हुए हैं, ठीक है,
उन सभी के पीडीएफ को मेरे भाई हमने कंपाइल करवा करके एक बड़ा प्यारा सा टेलीग्राम है जिसमें कोई प्रचार प्रसार कुछ भी नहीं होता है, उस पर डाल दिया। और ये नया टेलीग्राम है, आदित्य रंजन सर नोट्स। इसको भाई थोड़ा बड़ा कर दिया करो यहाँ पे आगे से, है ना। ठीक है, इसका मतलब जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देते हैं, तो चले जाना। ये हमारा मेन टेलीग्राम नहीं है 2 मिलियन वाला, ये एक अलग टेलीग्राम है जिसको सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ देने के लिए ही बच्चों को बनाया गया है। तो इसको जाकर के ज्वाइन करके रेलवे के सारे पीडीएफ इंपॉर्टेंट तुम यहाँ से चेक कर लेना। ठीक है, यानी रीजनिंग और गणित दोनों कलम चलाने वाले टॉपिक हैं, तो सॉल्व करते वक्त में कोशिश करना कि दोनों को साथ में सॉल्व करो। और मेरे भाई टाइमर के ऊपर में अच्छा खासा फोकस लेके चलना। और चूंकि ये प्रैक्टिस का खेल है सारा का सारा, तो शुरू से ही प्रैक्टिस जितना रखोगे फायदा तुम्हारा उतना ही होगा। आप पढ़ते रहिए, आपके हर कदम पर हम आपके साथ में हैं और कहीं पर भी हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपको किसी और चीज की भी आवश्यकता है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप वो भी बता दीजिए, वो भी मेरे भाई यहां पर पूरा हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद भाई, धन्यवाद।